रोनाल्ड अराओ, यू आर द गोट, यू आर द फकिंग गोट। दोस्तों, इस सेंटेंस से मैं मेरी यूट्यूब जर्नी की शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने देखा कल के मैच में बार्सिलोना और से जिरोना का मैच था। उसमें रोनाल्ड अराओ को हैंसी फ्लिक 10 मिनट के लिए, लास्ट के 10 मिनट के लिए सब्स्टिट्यूशन करके अंदर लाते और एज ए स्ट्राइकर खिला देते। स्ट्राइकर खेलते हुए रोनाल्ड अराओ एक गोल भी मार देता है भाई, इंजुरी टाइम में रोनाल्ड अराओ का गोल। मैन, दैट वाज अ टू गुड गोल फॉर रोनाल्ड अराओ। हैंसी फ्लिक की भी मैं तारीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई हैंसी फ्लिक को पता था उसके पास फेरन टोरेस नहीं था, लेवांडोस्की नहीं था, तो हेडर कौन लेगा? टोनी फर्नांडिस नहीं। क्रॉसेस डालेंगे, इधर से लेफ्ट साइड से जेरार्ड मार्टिन क्रॉस डालेगा, राइट से रूनी बार्ची, नहीं तो कुंडे भी क्रॉस डाल ही देगा। बट हेडर कौन लेगा? तो हेडर ले सकते थे क्रिश्चियनसन एंड रोनाल्ड अराओ, लेकिन रोनाल्ड अराओ ने हेडर नहीं लिया, डायरेक्टली गोल मार दिया भाई। व्हाट अ गोल मैन, दैट वाज अ टू गुड गोल फॉर रोनाल्ड अराओ। लेवांडोस्की, फेरन टोरेस सभी को भेज दो भाई, कुछ जरूरत नहीं उनकी, हमें हमारे पास है रोनाल्ड अराओ। अराओ सब। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ कौन बोला हाँ? अब ये हुई सब कुछ बकचोदी वाली बात, ये हुई बकैती। लेकिन मैच में जो सीरियसनेस पर आते हैं, अब मैच में क्या हुआ था? कल के मैच में बार्सिलोना ने अच्छा नहीं खेला भाई, बुरा फुटबॉल खेला था। हर एक बार्सिलोना फैन ये जानता है। तो कल के मैच के पॉजिटिव्स और निगेटिव के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव्स। पॉजिटिव क्या थे? सभी बार्सिलोना को फैंस को पता है पॉजिटिव यही था कि बार्सिलोना मैच जीत गई। और निगेटिव्स, निगेटिव्स तो भर भर के। पहली बात तो कल के मैच में है ना, पेड्री और डियोंग और कैसेडो की मिडफील्ड खेली। ऑन पेपर है बहुत ही अच्छी मिडफील्ड है, लेकिन जब फील्ड पे उतरे, अटैक में तो बढ़िया खेले, पोजीशन जब तक बार्सिलोना के पास थी तब तक के लिए फ्रेंकी डियोंग अच्छा खेल रहा था, पेड्री अच्छा खेल रहा था, कैसेडो की पासिंग तगड़ी थी। लेकिन जब भी काउंटर पड़ता था, बार्सिलोना हाई प्रेस के लिए जाती थी, तब ऐसा लगा मिडफील्ड ही नहीं है, पूरी खुली थी मिडफील्ड। आपने देखा होगा जिरोनो के कुछ डिफेंडर, एक दो डिफेंडर के पास डायरेक्टली स्ट्राइकर तक पहुंच गए थे। स्ट्राइकर मुझे लगता है कोई तो शायद से पोर्टू या कुछ तो नाम है उसका, याद नहीं। डायरेक्ट पास मिल रहे थे, तो आपकी मिडफील्ड कहाँ है? मतलब ये नहीं होता है ना, जब अटैक करते हो तब भी मिडफील्ड दिखाई दी, जब डिफेंड करने की बारी आती तब मिडफील्ड गायब। ये नहीं हो सकता है ना। उसके बाद पिछले साल से इस साल में एक कमी दिखाई दे रही है। अपनी जो इंटेंसिटी होती थी पिछले साल, हमने देखा था लमीन यमाल प्रेस करता था, फेरन टोरेस तगड़ी प्रेस करता था, सब लोगों की इंटेंसिटी होती थी प्रेसिंग की, लाजवाब थी। लेकिन इस साल प्रेसिंग हो रही है, प्रेसिंग जोरदार हो रही है, लेकिन जो इंटेंसिटी थी वो मिसिंग है। कुछ तो मिसिंग है भाई इस साल। आपने कल के मैच में देखा लमीन यमाल प्रेस कर रहा है, टोनी फर्नांडिस प्रेस कर रहा है, इस लेफ्ट साइड से थोड़ी प्रेसिंग कम है रैशफोर्ड की, लेकिन वो ट्राई तो कर रहा है। बट जब भी प्रेसिंग करती है ना बार्सिलोना, 4-5 बंदे एक बंदे के ऊपर चढ़ जाते, तो ऐसा समझ लो राइट साइड को प्रेसिंग हो रही है, लमीन यमाल प्रेस कर रहा है, उधर से उनका लेफ्ट बैक डायरेक्ट क्रॉस दे दे उनके राइट विंगर को, तो इधर 1v1 सिचुएशन हो जाएगी। तब बाल्डे भी नहीं होगा पीछे, पीछे आपके सिर्फ कुबारसी और कल एरिक गार्सिया था, दोनों ही बचेंगे। तो 1v1 2v1 सिचुएशन में बार्सिलोना नहीं खेलती भाई अच्छा। उसके बाद ये हाई लाइन खिला लेते, ऊपर से बॉल डलती है। कल ही देखा है अपन ने जिरोना के आगे। जिरोना एक रेलीगेशन जोन वाली टीम है, वो रेलीगेट हो सकती है। उस टीम से अपन 4-1 से हार जा सकते थे, लेकिन उन्होंने चांसेस क्रिएट किए थे लेकिन फिनिश नहीं किया। फिनिश करते तो वही सेविया वाला हाल हो जाता बार्सिलोना का। कल भी यही दिखाई दिया पूरे मैच में। अब कल के मैच के हाइलाइट्स क्या थी, अपने लिए अच्छी बातें क्या थी? रैशफोर्ड की फ्री किक्स। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, रैशफोर्ड को ही फ्री किक्स लेने दो। अब मैच के ऊपर आते। मैच में हुआ क्या? पहले तो मैच स्टार्ट होता है, मैच में कुछ ज्यादा खास नहीं हो रहा था, लेकिन स्टार्टिंग में कुंडे बहुत ही सॉलिड दिखाई दिया, बहुत बढ़िया खेल रहा था। लेकिन कुंडे जैसे मैच आगे बढ़ी, कुंडे फीका पड़ गया। कुंडे को उनका कुछ तो विंगर है शायद से, मिडफील्डर है, नाम नहीं याद यार, उसने कुंडे को भाई पानी पिला दिया था, पूरा पानी।
कुंडे खत्म था कल के मैच में बाद में। लेकिन स्टार्टिंग में जो पेड्री ने गोल मारा, कल पेड्री का गेम बढ़िया था, पेड्री एमवीपी था, मेरे लिए भी पेड्री मैन ऑफ द मैच ही था। पेड्री ने बहुत आपको दिखाई देगा कि पेड्री ने ड्रिबल्स किए, बॉल कैरिंग कैपेबिलिटी है उसमें, बॉल कैरी भी किया। लेकिन कल के मैच में पेड्री का जो गोल था, गोल के पहले लमीन का असिस्ट कुंडे का था। तो कुंडे की मैं तारीफ करूंगा उस बारे में कि प्री असिस्ट दे दिया, लेकिन बाद में कुंडे का गेम बहुत ही खराब था। तो बार्सिलोना 1-0 से आगे बढ़ जाती है। लेकिन वही बात फिर सेट पीसेस, बार्सिलोना बहुत ही वल्नरेबल टीम है सेट पीसेस के ऊपर। अपन ने पिछले साल जो सेमीफाइनल खेला था इंटर मिलान के अगेंस्ट, तब भी मुझे यही लग रहा था कि इंटर मिलान के प्लेयर्स जब क्रॉसेस आते हैं, जब सेट पीसेस बनते कॉर्नर से बॉल डली जाती है तो हेडर लेके गोल पड़ेगा। वही होता रहा है, इस साल भी वही हो रहा है। अपने पास फिजिकलिटी वाले प्लेयर कम है। कल भी कॉर्नर मिला, जिरोना को कॉर्नर मिल जाता है, कॉर्नर से बॉल आती, 36 साल का एक्सल विसल बाइसिकल स्कोर करता है अपने अगेंस्ट। इससे बुरी बात क्या ही हो सकती है? 36 साल का बूढ़ा वो इंसान एक बाइसिकल किक मारती। तो अपन ने देखा मैन मार्किंग कितनी खराब थी बार्सिलोना की। उस कल के मैच में दिखाई दिया भाई मैन मार्किंग खराब है। कुबार्सी और एरिक गार्सिया अच्छा कर रहे थे, लेकिन वही ना, मिडफील्ड थोड़ी बिखरी बिखरी सी थी। और उसके बाद बार्सिलोना 1-1 हो जाता है गेम। जिरोना को 3 से 4 चांसेस मिले थे स्कोर करने के लिए, लेकिन उन्होंने एक भी फिनिश नहीं किया अच्छे से। फिनिश करते तो जिरोना सही में भाई बुरी तरह बार्सिलोना की लग जाती और जिरोना अच्छे से जीत भी जाती थी कल की मैच। तो कुंडे ने और डियोंग ने, पेड्री ने बहुत ज्यादा बॉल लूज की। पेड्री हालांकि लूज नहीं करता है बॉल बहुत ज्यादा, उनके फाइनल थर्ड में पेड्री ने बॉल लूज की और उधर से अटैक बन रहे थे उनके। सभी अटैक वैसे बने जब अपने प्लेयर बॉल लूज करते, वो डायरेक्ट लॉन्ग बॉल डली जाती है उनके स्ट्राइकर के लिए, वो 1v1 सिचुएशन में आ जाता है अपने गोलकीपर टेक के साथ और गोल नहीं पड़ता। वो आप भगवान की मर्जी भाई अपनी। ये देखो ये फोटो में पेड्री बॉल लेके आता है, कुंडे बॉल लेके आता है, कुंडे से बॉल लूज हो जाती है, उसके बाद सीधा डायरेक्ट पास उनके स्ट्राइकर के लिए। और क्या, फिर से 1v1 सिचुएशन। इधर अच्छा हुआ टेक ने बचा लिया भाई, नहीं तो 2-1 इधर से हुआ था। उसके बाद फिर से पेड्री के पास बॉल थी, पेड्री लूज नहीं करता है बॉल, लेकिन पेड्री ने बॉल लूज किया, एक पास स्ट्राइकर के लिए, वो फिर 1v1 सिचुएशन, वुडवर्क हिट किया उसने। लेकिन दिखाई दे रहा है सीधा सीधा, देखो अपने प्लेयर्स का है, एक ही शायद से एरिक गार्सिया है पीछे, जो ऑफसाइड ट्रैप खिलाने की कोशिश हो रही है। किधर है ऑफसाइड ट्रैप? हैंसी फ्लिक मेरे भाई, किधर हो तुम? इधर हो, इधर, हाँ इधर हो। हाँ हैंसी फ्लिक मेरे भाई, तू ये बता कि ये ऑफसाइड ट्रैप कब बंद करने वाला है तू? पिछले साल अच्छा था, आगे की टीम अपोजिशन अपने ऑफसाइड ट्रैप में फंस जाती थी, लेकिन इस साल अपने ऑफसाइड ट्रैप में हम में फंस रहे हैं भाई लोग। क्या चल रहा है? मुझे लगता है बार्सिलोना ने, हाँ हैंसी भाई छोड़ दे ऑफसाइड ट्रैप की, तेरी जो चाल है मिड ब्लॉक खिला लो, अच्छे से मिड ब्लॉक खिला लो और हाई लाइन पीछे ले आओ, थोड़ी सी पीछे ले आओ। मैं मैड्रिड तो बार्सिलोना को भाई मार देगी, खत्म कर देगी बार्सिलोना का करियर। इसलिए बोलता हूँ एम्बापे उनके पास, हाई लाइन पीछे ले आओ, अच्छे से खेलो, कुछ नहीं होगा, कुछ तगड़ा वाला खेलते हैं अगले मैच में। पेड्री बॉल लूज कर देता है, हालांकि यहाँ पर पेड्री बॉल लूज नहीं करता है, पेड्री के ऊपर फाउल था, लेकिन रेफरी के बारे में भी मैं बोलना चाहता हूँ। 45+2 मिनट्स पर जो मैच शुरू था तो अटैक था जिरोना का बार्सिलोना के ऊपर, उसके बाद बार्सिलोना बॉल विन कर लेती है, जैसे तो डियोंग ने ब्लॉक किया, विन कर देती, पेड्री के पैर में बॉल थी। आप देख लो, इधर फोटो डाल दूंगा किधर, तो आप देख लो पेड्री के पास कितने चांसेस थे पासेस के। लॉन्ग बॉल डाल सकता तो रैशफोर्ड के लिए, लमीन यमाल के लिए, नहीं तो टोनी फर्नांडिस के लिए। इतने 3-4 ऑप्शन थे और उनके प्लेयर भी नहीं थे पीछे, 1-2 प्लेयर हो गए शायद से। तो इधर बार्सिलोना का गोल स्कोरिंग चांस था, लेकिन ये क्या करता है रेफरी, विसल बजा दी। क्या है भाई?
उसके बाद रेफरी के बारे में ये तो जाने दो, ये हुआ 45 मिनट का। रैशफोर्ड के ऊपर फाउल हो जाता है, मतलब मुंह में कोई तो मार देता है गुस्सा वगैरह, रैशफोर्ड के ऊपर फाउल हो जाता है, कुछ नहीं, पेनल्टी नहीं, जाने दो, पेनल्टी नहीं दी, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद जब बार्सिलोना 2-1 से ऊपर गई थी, मतलब लमीन यामाल लमीन यामाल को कॉर्नर मिलता है बार्सिलोना को, लमीन यामाल बॉल डालता है अंदर, एरिक गार्सिया एक प्लेयर के ऊपर फाउल कर देता है, मुझे पूछा जाए तो वो फाउल नहीं था। उधर से कुबार्सी अच्छे से टर्न करके गोल मार देता है, वो गोल था, नहीं दिया, क्यों, किसको पूछूं क्यों? यही चल रहा है, रेफरी की तो लगे पड़े, यही रेफरी, इसकी तो ऐसी तैसी, क्या कर रहा है भाई तू? चल, फाउल था लेकिन उसने दिया नहीं, तो उसके बाद उनके प्लेयर ने ऊपर से बॉल डाल दी अपने डिफेंस के ऊपर से, हैंसी फ्लिक, भाई देख ले एक बार, किधर है तो इधर ही होता है, देख ले एक बार, ऑफसाइड ट्रैप काम नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं फर्मिन की। सेकेंड हाफ चालू होता है, पेड्री को बिठा देते हैं हंसी फ्लिक और लमीन यामाल की जगह रूनी बार्ची आते और इधर से फर्मिन आता है। तो ये था ना सब्स्टिट्यूशन, बहुत बेहतर सब्स्टिट्यूशन था अपने हैंसी फ्लिक के द्वारा, क्योंकि थका हुआ दिख रहा था पेड्री, सबसे बढ़िया सब्स्टिट्यूशन था, क्योंकि पेड्री नहीं रहेगा तो अपना कुछ टाइटल नहीं होगे भाई बार्सिलोना के पास इस साल। पेड्री की अपनी धड़कनें सबको पता है, तो पेड्री को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, फर्मिन आता है, फर्मिन आते ही दिखाई दिया फर्मिन की क्वालिटी कितनी ज्यादा है, क्वालिटी प्रेसिंग शुरू होती है बार्सिलोना के तरफ से चालू हो जाती है, फर्मिन 3-4 चांसेस क्रिएट करता है, मतलब चांसेस क्रिएट नहीं करता फर्मिन, सीधे फिनिशिंग गोल ही मार देता है, लेकिन गोल कंप्लीट नहीं हो जाते क्योंकि उनका गोलकीपर, अरे मुझे यही समझ में नहीं आता, बार्सिलोना के आगे सभी गोलकीपर ऐसा क्यों खेलते हैं जैसे कि उनका प्राइम बुफन है, वो प्राइम नावर है, क्या खेल रहा था भाई वो बंदा। कल के मैच में डी योंग अच्छा खेलते हुए देखा गया, लेकिन एक बात बोलूंगा, डी योंग का फिनिशिंग अपनी तगड़ी करनी पड़ेगी। कुबार्सी नहीं करता, नहीं है भाई ऐसे, कुबार्सी बॉल कैरी करके लेकर आया, पेड्री को दिया, पेड्री ने असिस्ट दे दिया डियोंग को, लेकिन डियोंग ने फिनिश अच्छे से नहीं किया, वही गोलकीपर। लास्ट में अपने 10 मिनट बाकी होते, स्टार्टिंग में बोला था मैंने आराओ, मैं आराओ का फैन बॉय वगैरह कुछ नहीं हूँ, लेकिन आराओ को डालते हैं हैंसी फ्लिक अंदर, एज ए स्ट्राइकर खिला देता है, और आराओ अच्छे से खेला भाई। आराओ ने जो गोल मारा है ना कल लास्ट में, आराओ का फिनिश एक तगड़ा फिनिश था, लेकिन मुझे वो फिनिश देखकर उसकी याद आई भाई, सेमीफाइनल अगेंस्ट एसी मिलान ने, इंटर मिलान, और उनका वो अचरबी का गोल भाई। आज जैसा दोस्तों बार्सिलोना खेलेगी तो मुझे नहीं लगता बार्सिलोना ला लीगा में भी टॉप 3 में फिनिश कर सकती है, यूसीएल तो आप भूल ही जाओ। लेकिन इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते वो आपसे मैंने कुछ कहा, आपसे मैंने कुछ मांगा नहीं ना, तो अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शेयर कर दो, लाइक कर दो, आप ही देखो ना, कल की बार्सिलोना की खुशी में आप मुझे सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना। यही देखो ना, मैं इतना खुश हो गया, सीधा यूट्यूब चैनल ही खोल दिया भाई ने। ये पागल हो गया। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।